नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की सरजमीन जिसे कुदरत ने पहाड़ों, रेगिस्तानों, दरियाओं और आग उगलते ज़मीनी राजों से नवाज रखा है, एक बार फिर ऐसे वाक़े की गवाह बनी जिसने साइंस, फितरत और इंसान की सोच को एक ही लम्हे में बदल कर रख दिया। ये कहानी किसी अफसाने, किसी फिल्म या किसी साइंसी नॉवल का हिस्सा नहीं, बल्कि उस ज़मीन की है जिस पर हम और आप सांस लेते हैं। एक खामोश, दूर उफ्तादा और पहाड़ी खित्ता जहां आम दिनों में सिर्फ हवा की साएं सुनाई देती थी, अचानक दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। वजह एक ऐसा तजुर्बा जो आग और पानी को आमने सामने ला खड़ा करने वाला था, मगर मकसद तबाही नहीं बल्कि तख्लीक और दरियाफ्त था। ये सब उस दिन शुरू हुआ जब वहां अचानक भारी मशीनरी, सिक्योरिटी काफले और सैकड़ों कंटेनर्स पहुंचना शुरू हुए। मकामी लोग हैरान थे कि इस बंजर और खुश्क इलाके में जहां एक एक बूंद पानी कीमती समझी जाती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब खबर फैली कि हुकूमत पाकिस्तान की सरपरस्ती में एक खुफिया साइंसी मंसूबा शुरू किया जा चुका है, जिसका ताल्लुक जमीन के अंदर उबलते लावे से है। कुछ लोग हंसे, कुछ ने खौफ का इजहार किया और कुछ ने कहा कि यह सब महज एक और तजुर्बा है जो नाकाम हो जाएगा। मगर इस मंसूबे के पीछे खड़े लोग जानते थे कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनका मकसद महज तजुर्बा नहीं बल्कि एक तारीखी इनकलाब पैदा करना था। पाकिस्तान के शुमाली और मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहां जमीन के अंदर शदीद हरारत, दबाव और लावे की हरकत आज भी जारी है। ये मकामात आमतौर पर सिर्फ साइंसी तहकीक के लिए इस्तेमाल होते हैं, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। इस बार फैसला किया गया कि जमीन के इस दहकते हुए सीने के साथ बराह रास्त एक ऐसा तजुर्बा किया जाए जो कुदरत के बुनियादी उसूलों को चैलेंज करता नजर आए और जिसका मुशाहिदा दुनिया बराह रास्त कर सके। लाखों टन समुद्री पानी को बड़े बड़े स्टील कंटेनर्स में भरकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस पहाड़ी इलाके तक लाया गया। हर ट्रक, हर पाइपलाइन और हर कतरा इस बड़े ख्वाब का हिस्सा था जिसे देखकर साइंसदानों की आंखें भी हैरत से खुली रह गईं। जब ये कंटेनर्स वहां पहुंचे तो सवाल हर जबान पर था कि आखिर ये पानी किस मकसद के लिए लाया गया है। क्या जमीन को ठंडा किया जाएगा? क्या किसी मुमकिना आतिशफशानी खतरे को रोका जा रहा है, या फिर ये सब महज एक नुमाइशी कदम है? मगर इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। मंसूबे की क़यादत करने वाले माहिरीन खामोश थे। बस एक ही बात कही गई कि वक्त आने पर सब कुछ खुद बोलेगा। हर लम्हा एक तारीख रकम होने के करीब था और हर नज़र उस धरती पर मरकूज थी जो अनोखे राज छुपा रही थी। जो ही ये खबर आलमी मीडिया तक पहुंची, दुनिया भर के साइंसदानों में हलचल मच गई। कुछ ने कहा कि यह तजुर्बा इंतहाई खतरनाक है, कुछ ने कहा कि यह साइंसी उसूलों के खिलाफ है, और कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान ज़मीन के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कोई इसे पागलपन कह रहा था तो कोई इसे इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए एक तारीखी कदम। मगर इन तमाम आवाज़ों के बीच पहाड़ खामोश खड़ा था, जैसे वो भी आने वाले लम्हे का इंतजार कर रहा हो। फिर वो दिन आया जिसने तारीख बदल देनी थी। जब पहला कंटेनर आग उगलते इस जमीनी दहाने के करीब पहुंचा तो फिजा में अजीब सा तनाव महसूस होने लगा। जमीन के अंदर से उठती हुई शदीद हरारत ने हवा को भारी कर दिया। दूर खड़े लोग भी इस गर्मी को अपने जिस्मों पर महसूस कर रहे थे। जैसे ही माहिलीन के एक इशारे पर कंटेनर्स के वॉल्व खोले गए, लाखों टन खारा समुद्री पानी उस दहकते हुए लावे की तरफ बढ़ने लगा। हर बूंद जैसे एक नए तजुर्बे का हिस्सा थी और हर कतरा जमीन के अंदर एक कीमियाई इनकलाब शुरू करने वाला था। पहली बूंद जैसे ही लावे से टकराई, जमीन लरज उठी। एक जोरदार आवाज गूंजी, आसमान पर रोशनी फैल गई और लम्हा भर के लिए ऐसा लगा जैसे दिन और रात एक साथ हो गए हो। आग की लपटें और पानी का टकराव ऐसा मंजर पेश कर रहा था जो आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। गर्मी इतनी शदीद थी कि पसीना भी बुखारात बनकर उड़ रहा था, और फिर अचानक हर तरफ भाप का एक तूफान फैल गया। ये भाप आम भाप नहीं थी, इसमें एक अजीब सी रोशनी, एक अनोखी चमक शामिल थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। लोग खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। कुछ ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी, मगर इस शोर, खौफ और भगदड़ के बीच वो लोग अपनी जगह पर खड़े रहे जो इस तजुर्बे का हिस्सा थे। उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि यकीन था। उन्हें मालूम था कि वो एक तारीखी लम्हे का गवाह बनने वाले हैं। साइंसी एतबार से
इस लम्हे जमीन के अंदर एक गैर मामूली कीमियाई अमल शुरू हो चुका था। समंदरी पानी में मौजूद मादनी अज्जा जैसे मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन जब लावे के कार्बन से मिले तो एक ऐसा रद्द अमल पैदा हुआ जो आम हालात में जमीन की सतह पर मुमकिन नहीं होता। साइंसदानों के मुताबिक ये वही अमल था जो आम तौर पर जमीन के सैकड़ों किलोमीटर नीचे शदीद दबाव और दर्जाए हरारत में होता है, मगर यहाँ पाकिस्तान की इस खामोश पहाड़ी सरजमीन पर यह सब आंखों के सामने हो रहा था। पानी ने लावे को बुझाया नहीं बल्कि उसे एक नई शक्ल में ढालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भाप के बादल फैलते गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिजा में खामोशी छा गई। कंटेनर्स हटा लिए गए, इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सख्त निगरानी शुरू हो गई। किसी को भी इस मकाम के करीब जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर की दुनिया के लिए सब कुछ खामोश हो चुका था, मगर जमीन के अंदर एक इनकलाब जन्म ले चुका था। महीने गुजरते गए। जहां कभी आग और धुआं था, वहां अब खामोशी और सुकून था। लेकिन रात के वक्त मकामी लोगों ने एक अजीब चीज महसूस की। जमीन के इस हिस्से से हल्की सी नीली रोशनी आसमान की तरफ उठती दिखाई देने लगी। पहले तो लोगों ने इसे वहम समझा, मगर फिर ये रोशनी मुसलसल नजर आने लगी, जैसे जमीन खुद कुछ कहना चाह रही हो। ये रोशनी रात के आसमान में एक निशान की मानिंद नजर आती और हर देखने वाले के दिल में हैरत और सवाल पैदा करती। छठे महीने तहकीकाती टीम दोबारा इस मकाम पर पहुंची। जो मंजर इनके सामने था वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। जहां कभी दहकता हुआ लावा था, वहां अब ठंडक और सुकून था। जमीन की सतह पर बारीक दरारें बन चुकी थीं और इन्हीं दरारों से नीली रोशनी बाहर आ रही थी। जब एक चट्टान को तोड़ा गया तो उसके अंदर से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकला। वो लम्हा खामोशी का था। फिर अचानक खुशी की आवाजें गूंज उठीं। ये आम हीरा नहीं था, ये एक नया अनोखा क्रिस्टल था जिसे बाद में कार्बोनिक क्रिस्टल का नाम दिया गया। जब इसे हाथ में लिया गया तो यूं महसूस होता था जैसे इसके अंदर जमीन की धड़कन कैद हो। आलमी लेबोरेटरियों में इसका तज्जिया किया गया। रिपोर्ट्स ने साबित किया कि ये क्रिस्टल न सिर्फ बेहद मजबूत है बल्कि तवानाई को जज्ब और खारिज करने की सलाहियत भी रखता है। इसकी दरियाफ्त ने साइंस, तवानाई और जमीन के अंदर होने वाले कुदरती अमल के हवाले से नई राहें खोल दी हैं। दुनिया एक बार फिर हैरत में डूब गई। अमेरिका, चीन, रूस और यूरोप के माहिरीन पाकिस्तान पहुंचे। सब ने तस्लीम किया कि ये दरियाफ्त साइंस के लिए एक नया बाब खोल सकती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी नहीं थी बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक उम्मीद थी। पाकिस्तान के साइंसदानों ने कहा कि ये दरियाफ्त हमें ये सिखाती है कि अगर हम कुदरत के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ चलें तो वो हमें अपनी ताकत दे देती है। ये हीरा जेवर नहीं, ये जमीन की रूह है। रात के वक्त जब इस मकाम के ऊपर नीली रोशनी आसमान में फैलती है तो लोग इसे जमीन का दिल कहने लगे हैं। ये क्रिस्टल महज साइंसी शय नहीं बल्कि फितरत और इंसान की काबिलियत का इम्तिजाज है। इसके जरिए तवानाई के नए तरीके, टेक्नोलॉजी में इनकलाबी इकदामात और जमीन के वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन है। नाजरीन, ये कहानी हमें एक सबक देती है। ये बताती है कि इल्म, सब्र और फितरत की समझ बूझ से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। सवाल ये है, क्या हम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं? ये दरियाफ्त हमें ये भी याद दिलाती है कि पाकिस्तान के साइंसदान आलमी सतह पर ऐसे तजर्बात कर सकते हैं जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल दें। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर कर गई है, अगर आप मानते हैं कि पाकिस्तान के पास दुनिया को हैरान करने की सलाहियत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस दरियाफ्त के बारे में क्या सोचते हैं। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।